ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ध्यान में कैसे प्रवेश करें इसके बारे में अभ्यास और थोड़ा थोड़ा चर्चा, ज़्यादा अभ्यास और चर्चा कम। तो चलिए सर्वप्रथम हम पद्मासन, सिद्धासन या अलथी पलथी लगा के बैठ जाते हैं और ऐसा मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे रख लेंगे। अब सर्वप्रथम आपको ये चेक करना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। कैसे चेक करेंगे? दाहिने हाथ से दाहिना नासिका को बंद करेंगे, पहले लंबी सांस लेंगे, फिर उससे थोड़ा कम, 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 ऐसे करके एकदम सांस को 0 पॉइंट पे अनुभव करना है। तो अगर 0 पॉइंट पे आपको सांस लेने और निकालने में कोई समस्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आपका ये स्वर चालू है। अब इधर से चेक करेंगे। मेरा ये स्वर चालू है, ये स्वर मतलब बंद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बाएं हाथ से बाएं नासिका को बंद करेंगे और इस नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर निकालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और जल्दी आपका स्वर चालू हो इसके लिए जो स्वर आपका नहीं चल रहा है उस स्वर को थोड़ा ऐसे आपको कर देना है। ऐसे ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो ये जल्दी स्वर आपका चालू हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए, ऐसे उंगली रखिए और झटके में सांस को मतलब दोनों नथनों से अंगुली पे सांस टकरा रही कि नहीं। अगर टकरा रही तो आप समझ जाइए कि मेरा दोनों स्वर चालू है। या तो
अब इसको नॉर्मल और करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। कपड़ा हल्का होना चाहिए, हाथ को ऊपर नीचे करने में तकलीफ न हो। हाथ को ऊपर करेंगे, जिनको सांस की समस्या होगी वो ये नहीं करेंगे, उनको तकलीफ हो सकता है। उनके लिए, जिनको सांस की समस्या है उनके लिए तो ये प्राणायाम करना है। ऐसे एक लंबी गहरी सांस लेना है आहिस्ते आहिस्ते, रोकना नहीं है अंदर, और धीमे धीमे सांस को निकाल देना है। ये उनके लिए है जिनको सांस की समस्या होती है। जैसे सांस को खींचेंगे, मतलब सांस को खींचना है और तुरंत निकाल देना है, मतलब कुंभक नहीं करना है। जिनको सांस में समस्या है वो कुंभक नहीं करेंगे। और जो स्वस्थ हैं, जिनको ध्यान में प्रवेश करना है, मैं हूँ की अनुभूति करना है, अपने होनेपन में बने रहना है, साक्षी भाव में ठहरना है, तो वो एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मूलाधार चक्र को खींचेंगे और अंदर अंदर कुंभक लगाएंगे जलांधर बंध के साथ। इसको जलांधर बंध कहते हैं। सर को ऐसे झुका लेना है और जब सांस तकलीफ मतलब देने लगे, यानी उलझन होने लगे, तो सांस को आहिस्ते आहिस्ते बाहर निकाल देना है, झटके में नहीं छोड़ना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नाक को दाब के आहिस्ते आहिस्ते सांस को, या दोनों को दाब के थोड़ा थोड़ा करके सांस को बाहर निकालिए। अब पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए, पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए, और आपका पेट पूरा नीचे मतलब कैसे धंस जाए। और उद्दीयान बंद, उद्दीयान बंद में क्या होता है कि सांस को बाहर पूरा निकाल देना होता है और ये पूरा पेट अंदर धंस जाता है, और ये जो अपना जो अंदर जो आंत रहता है वो ऊपर की तरफ खींचा होता है इसका। तो चलिए शुरुआत करेंगे।
पहले आपको बंध सीखना है। बंध क्या है? मूल बंध। मूल बंध में क्या होता है कि अपने पैर की एड़ी को मूलाधार चक्र पे लगा लेना है और उसके ऊपर दूसरा पैर रख लेना है और उसका मतलब कि संकोचन करना है, खींचना है ऊपर की तरफ। पहले हम सांस को एक बार बाहर पूरा निकालेंगे, मूलाधार को खींचेंगे, और सांस को अंदर खींचना है और कुंभक लगाना है। आप किसी चीज़ का, किसी क्रिया का 3 बार अभ्यास कीजिए। जब सांस को आप अंदर रोकते हैं तो उस सांस को आप जो रोके हैं, पूरा आपको बोध होना चाहिए कि मैं सांस को रोक के रखा हूँ। पूरा आपका फोकस सांस पे होना चाहिए। चलिए एक बार और शुरुआत कर रहे हैं, 3 बार हो जाएगा। देखिए, इसके फायदे भी आप जान लीजिए। आपकी नस कहीं जाम है, नस में आपको तकलीफ होता है, कहीं आपको दर्द होता है, तो ये आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपका नस खुल जाएगा। अगर आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है या कहीं आपके इसका गर्दन में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, तो इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा। आपका नस, जो मांसपेशियाँ हैं वो मतलब कि स्वस्थ रहेंगी और जो जकड़न है वो ठीक हो जाएगा। इससे ऐसा जलंधर बंद लगाने से ये पूरा जो नस होता है, नस में खिंचाव होता है, तो जो जाम रहती है नस वो मतलब ठीक हो जाती है। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। देखिए, ये क्रिया योग करते करते हम मतलब समाधि मतलब पहुँच जाएंगे, एक शून्य अवस्था का हमको बोध होने लगेगा। तो चलिए फिर, अब मूल बंध लगाए थे और ये जलांधर बंध लगाए थे। अब हम आपको ये उद्दीयान बंध बताएंगे। उद्दीयान बंध में क्या होता है कि सांस को बाहर पूरा फेंक देना होता है और पेट को अंदर धंसाना होता है। तो सांस को पूरा बाहर फेंक देंगे और उद्दीयान बंध लगाएंगे। पेट को अंदर पूरा खींचेंगे,
एकदम पेट खाली होना है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि भोजन करके नहीं करना है, एकदम खाली पेट करना है। अगर आधी गिलास पानी अगर पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन भोजन ना हो, पेट पूरा खाली हो। तो सांस को चलिए बाहर फेंकते हैं। पहले आप उद्यान बंद का प्रयोग करेंगे, मतलब नाभि को पूरा अंदर की तरफ मतलब कि धंसाएंगे, और पूरा खिंचाव आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। मूलाधार चक्र का खिंचाव ऊपर की तरफ होना चाहिए। उद्यान बंद का मतलब कि आंत का खिंचाव ऊपर होना चाहिए, और हल्का सा ये सिर भी हल्का झुका रहे। मतलब बाहर पूरी सांस को बाहर फेंक देना है, और तभी अभ्यास करना है। तो एक बार कर चुके हैं, अभी 2 बार और करेंगे। चलिए, अगर सांस आप एक नाक दाब के पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए ऐसे। पहले एक बार सांस खींच लीजिए, एक सांस से सांस को निकालना है, एक से बाहर करना है। पहले तन को स्वस्थ और शिथिल करना है, और जब तन शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो मन भी शांत होने लगता है। अब मन को शांत करने का हम आज क्रिया योग लेते हैं, स्वर योग। इसी स्वर योग को कोई विपश्यना भी बोलता है। अब कोई आना जाना, तो सहज रूप से सांस को न खींचने का प्रयास कीजिए और न निकालने का। जैसी सांस आ रही है, केवल 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 सांस को अनुभव कीजिए। उस सांस में आप मैं और हूँ, आती सांस में मैं और जाती सांस में हूँ का अनुभव कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे मैं के साथ, और सांस लंबी गहरी निकालेंगे हूँ के साथ। उसके बाद फिर सांस को लेना और निकालना नहीं है, सिर्फ जैसी सांस आ रही है, जैसी सांस जा रही है, सिर्फ आती सांस में मैं और जाती सांस में हूँ का अनुभव करना है।
एक मैं हूँ का एक चक्र बना लीजिए। आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ, आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ, आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ, आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ। एक चक्र बनाइए। आपके अंदर मैं की सांस अंदर जाती हुई आपके नथुने से टकराती है, आपको अनुभव होता है। सांस बाहर जाते समय हूँ की सांस बाहर जाते हुए आपके नथुने से टकराती है। आती सांस के साथ मैं, जाती सांस के साथ हूँ। सांस को नहीं खींचना है। सांस जब आने का समय हो तो ये महसूस कीजिए कि हमारे अंदर मैं प्रवेश कर रहा है, और जब सांस बाहर जाए तो अनुभव कीजिए कि हूँ बाहर जा रहा है। ये अभ्यास आप आधा घंटा 1 घंटा आप कर सकते हैं। आपको एक शून्यता आने लगेगी। मन में जो भी विचार चलते हैं वो विचार आपके शांत हो जाएंगे। इसके आगे आप अभ्यास करेंगे मनोदृष्टा का। मन में जो विचार चल रहे हैं, शुभ या अशुभ, सिर्फ उन विचारों की दृष्टा रहना है।
यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए दोनों भावों के बीच। सिर्फ आपको विचारों को देखना है। विचार आए, उनका स्वागत कीजिए। अंदर में बोल देना है, अभी मेरे ध्यान करने का समय है, 1 घंटे के बाद जब आपके विचार शांत हो जाएं, तब आप अपने होनेपन में बने रहें। ये शरीर का होनापन नहीं, अंदर चेतनता का होनापन। एक अंदर होश बना रहे कि मैं हूँ। बोध, स्वयं का बोध, दूसरों का नहीं। किसी प्राणी और पदार्थ का बोध नहीं, किसी चक्र पे ध्यान नहीं। न सांस का बोध है, न बिंदु का ध्यान और न ही नाद का ध्यान। सिर्फ स्वयं का बोध रहे, अपने होनेपन का बोध रहे, मैं हूँ का बोध रहे, सेल्फ का बोध रहे। आत्मभाव, स्वयं का एहसास, दूसरे का नहीं। इस समय न कोई प्राणी न कोई पदार्थ, मात्र मैं। अगर मैं हूँ के बोध में आप नहीं ठहर पा रहे हैं, तो फिर आप
सांसों के साथ मैं हूँ का पहले आप बोध करिए। सांस के साथ साथ मैं हूँ का बोध कीजिए। ये जब कुछ दिन के अभ्यास करने से मैं हूँ का जो बोध है निराधार हो जाता है, तब किसी आलंबन का आधार नहीं लेना होता है। निरालंब मैं हूँ का बोध, मैं हूँ का एहसास बिना शब्द के एक अंदर होश बना रहता है। मैं हूँ शब्द नहीं चलता है, केवल इशारा है उस साक्षी की ओर, उस आत्मा की ओर, उस चेतन की ओर, उसमें स्थित होने के लिए। ये मैं हूँ भी एक मान लीजिए कि आलंबन भी है, अंत में यह भी मतलब छूट जाता है। जैसे नदी पार करना है तो नाव का हम सहारा लेते हैं, और जैसे ही हम पार हो जाते हैं तो नाव को छोड़ के अपनी मंजिल पे चल देते हैं, नाव को साथ नहीं ले जाते। तो मैं हूँ पहले हम शब्द लेते हैं सांसों के साथ, न कुछ देखना है न कुछ पाना है, सबको छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। आपका मन शांत हो जाएगा तो आपको हल्की हल्की सांस की भी अनुभूति होगी, और नाद भी आपको सुनाई देगा। वो सब चलते रहते हैं, कुछ रुकने वाला नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है।
अब आँख बंद रहेगा, दोनों हाथों को ऐसे रख लिए। गर्मी पैदा कीजिए। अपने गदुरिया से इससे दोनों आँख को मलिए। आपका चेहरा भी मतलब साफ रहेगा और आपकी रोशनी भी आपकी बढ़ेगी। अब जो अंधकार दिख रहा है, इसमें जो झिलमिल झिलमिल दिख रहा है, इसको आप 1 मिनट देखते रहिए। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः।